आज़ादी के बाद देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। सरकारें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा भी करती रहीं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है या परेशानी झेल रही लोगों से बेहतर कौन बता सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका से 55 किलोमीटर दूर और गोपीकांतर प्रखंड से महज 15 किलोमीटर दूर मुसना पंचायत के अंतर्गत आने वाले अमझारी गाँव के भुटका टोला और जोजो टोला की। आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये दोनों आदिवासी टोला हैं और इनमें करीब 50 घर हैं, लेकिन सभी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं अमझारी गांव के सफ़र पर। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और बिजली की। तो आपको बता देते हैं कि भुटका टोला में उच्च प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन आज़ादी से बाद अब तक इन दोनों टोला को मिलाकर मात्र एक ही व्यक्ति ने मैट्रिक पास किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण भी ग्रामीण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। वहीं बिजली है कि इन दोनों टोला में आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद नहीं चली। हालांकि बिजली विभाग ने करीब 6 वर्ष पूर्व ट्रांसफार्मर, बिजली के तार और पोल जरूर लगाए और कुछ ग्रामीणों को बिजली मीटर और बोर्ड देकर भी अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन इन दोनों टोला में बिजली रानी ने कभी दर्शन नहीं दिए। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक हर उम्मीदवार और कार्यकर्ता चुनाव के समय बिजली दिलवाने की बात तो करता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यह सब जुमला साबित हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चों और परिजनों का कहना है कि बिजली नहीं होने के कारण बच्चों को रात में पढ़ाई में काफ़ी परेशानी होती है। बच्चे डिबिया के नीचे पढ़ाई करने के लिए विवश हैं। जो परिवार थोड़े समर्थ हैं वे सोलर पावर से छोटी बैटरी चार्ज कर एलईडी की रोशनी का उपयोग करते हैं, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और अंततः डिबिया का ही सहारा लेना पड़ता है। कम रोशनी में पढ़ने से बच्चों की आंख पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गांव की महिला और पुरुषों का यह भी कहना है कि बिजली नहीं होने के कारण रात में ग्रामीणों को घर के काम करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संत मेरी हाई स्कूल दुमका के 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा लुखी हंसदा का कहना है कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। पिता किसान हैं, किसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल तो खरीद दिया, लेकिन टोला में बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी बगल गांव या दूर टोला में जाकर मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। मोबाइल टावर का सिग्नल भी कमज़ोर है। ऐसे में घर के बाहर ऊंचे स्थान में जाना पड़ता है जहां मोबाइल टावर का सिग्नल ठीक मिले। इस तरह लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती। आज़ादी के बाद भी हम लोगों के गांव में अभी तक लाइन नहीं आए हैं, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब धूप देता है उस टाइम हम लोग सोलर से बैटरी चार्ज करके हम लोग पढ़ते हैं रात को, और कभी धूप नहीं रहता है तो हम लोग डिबिया जला के पढ़ते हैं। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप लोग लॉकडाउन में, तो उसमें क्या दिक्कतें हो रही है? ऑनलाइन के द्वारा तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल तो जैसे तैसे करके मम्मी पापा खरीद दिए, बट अभी हम लोगों को लाइन का प्रॉब्लम है। तो हम लोग जैसे तैसे मतलब दूसरे गांव में जा कर के हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो वो लोग कभी चार्ज करने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन कभी चार्ज कर देते हैं, कभी नहीं। इस तरह से हम लोग कभी क्लास अटेंड कर पाते हैं, कभी नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोगों का यही मांग है कि हम लोगों के गांव में जल्दी से लाइन चालू कर दिया जाए। अब बात करते हैं गांव के कुल्ही यानी सड़क की। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार हर चुनाव में आज़ादी से अब तक हर उम्मीदवार और कार्यकर्ता चुनाव के समय यह उम्मीद दिला जाता है कि अब की बार जीतने पर आपके दोनों टोला के कुल्ही की पीसीसी ढलाई करवा दी जाएगी, लेकिन जीतने के बाद कोई सुध नहीं लेता है। आज़ादी से अब तक भुटका टोला और जोजो टोला में मात्र 200 मीटर कुल्ही में पीसीसी ढलाई की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पूरे कुल्ही में पीसीसी ढलाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ कीचड़ के साथ साथ कई बड़े पत्थर हैं, इस पर चलकर पानी लाना या रोज़मर्रा के काम के लिए आना जाना बहुत कठिन हो जाता है और गिरने का भी डर हमेशा बना रहता है। पीने के पानी की बात करें तो वर्तमान समय में टोला के लोग वहाँ स्कूल में स्थित एकमात्र चापाकल से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। पत्थर और कीचड़ से भरे कुल्ही से चलकर पानी लाना बहुत ही दुष्कर है और गिरकर घायल होने का खतरा बना रहता है। गर्मी के दिनों में इस टोला के ग्रामीण खेत में डडी से पानी लाते हैं, जो भी बरसात में डूबा हुआ है। हम लोग को ग्रामीण का बिजली का, चापाकल का और पीसीसी का। अच्छा, बिजली यहाँ या ट्रांसफार्मर तो लगा है, लेकिन क्या गांव में बिजली नहीं है? नहीं लगा है, लेकिन चालू नहीं है। कितना साल पहले यहाँ लगाया गया था? हाँ, 6-7 साल में लगा रहा है। अच्छा, और पीसीसी और चापाकल का क्या स्थिति है? चापाकल के हम यानी इस भुटका टोला और जोजो टोला के पीने के लिए बहुत दिक्कत है।
आज आना जाना के लिए कुल्ही पे बहुत दिक्कत है, पूरा एकदम खराब है। तो हम 6 बछर से आगे हमको वार्ड बोर्ड सब हम मिला है, ट्रांसफर सब लगा दिया है, लेकिन चालू नहीं, सब वार्ड बोर्ड सब खराब हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री, दुमका उपायुक्त और गोपीकांदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम संदेश भेजकर मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी।